हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक ही वाटेज के दो बल्ब, एक में कार्बन का तंतु तथा दूसरे में धातु का श्रेणी क्रम में जोड़कर जलाए गए हैं, कौन सा अधिक चमकेगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। आइए मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा जानते हैं आप प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत शक्ति पर ये आधारित है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वो क्या हो जाएगी, वैद्युत शक्ति। आइए सबसे पहले वैद्युत शक्ति के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं कि जो वैद्युत शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है, किसी भी चालक में जो उष्मा वैद्युत उष्मा व्यय की दर होती है उसके बराबर होती है। तो यहाँ से अगर हम वैद्युत शक्ति लिखें हैं तो जो वैद्युत शक्ति है, वैद्युत शक्ति वह किसके बराबर हो जाएगा, वैद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा वैद्युत उष्मा बटे समय। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब वैद्युत शक्ति को अगर हम P से प्रदर्शित करें और वैद्युत उष्मा को H से, तो जो हमारा समय आ जाएगा वो हो जाएगा T से इसको प्रदर्शित करेंगे तो ये एक सूत्र निकल के आ जाएगा यहाँ से। अब इसको हम तीन तरीके से सूत्र हम बना सकते हैं। देखिए जो पहला सूत्र हमारा होता है P का, वो होता है P बराबर B गुणे I। अगर किसी भी चालक के सिरों के बीच अगर हमें B मालूम है और उसमें प्रवाहित धारा, तो हम उस चालक का क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत शक्ति। ये हो जाएगा हमारा पहला सूत्र। दूसरे सूत्र की अगर बात करें तो P बराबर होता है I स्क्वायर गुणे R। तीसरा जो सूत्र होता है P बराबर, वो होता है B का वर्ग बटे R। तो ये तीन सूत्र हैं। इस तीन सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत शक्ति भी निकाल सकते हैं, और अगर हम इसमें समय का गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें, वैद्युत उष्मा भी हम निकाल सकते हैं। आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ प्रश्न में देखें तो कह रहा है एक ही वाटेज के दो बल्ब हैं, एक में कार्बन का तंतु है तथा दूसरे में धातु का श्रेणी क्रम में जोड़कर जलाए गए हैं। तो आइए चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। एक चित्र बना लेंगे, उसमें हम दो बल्ब बनाएंगे। एक बल्ब ये हो जाएगा और जो दूसरा बल्ब है वो हमारा ये हो जाएगा। और दोनों बल्ब को क्या किया हमने, एक विभव सेल या बैटरी से जोड़ दिया। दोनों बल्ब क्या श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका भी वैद्युत शक्ति P है, इसका भी वैद्युत शक्ति P है। दोनों की क्या है, वैद्युत शक्ति बराबर है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो P बराबर क्या हो जाएगा, B गुणे I। और यहाँ पे भी देखें P बराबर तो क्या हो जाएगा, B गुणे I, क्योंकि धारा भी समान है दोनों में। विभव क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है दोनों का। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, P दोनों का सामान्य है, लेकिन दोनों के प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। के प्रतिरोध अलग अलग है। अगर हम इसका देखें तो इसका जो प्रतिरोध है वो किससे बना हुआ है, इसका जो प्रतिरोध है वो बना है हमारा कार्बन से। किससे, कार्बन से बना है। और इसका प्रतिरोध है वो किससे बना है, वो धातु से बना है, धातु। अब हम जानते हैं कि जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। और धातु क्या होता है हमारा, सुचालक। अब यहां से देखिए कुचालक है तो जो इसका प्रतिरोध होगा, इसका प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध, कार्बन का। यहां से लिख सकते हैं हम कार्बन का प्रतिरोध बहुत अधिक होगा। तो यहां से कार्बन का प्रतिरोध क्या लिख सकते हैं, बहुत ही क्या होगा, बहुत अधिक होगा। किसकी तुलना में, धातु में अधिक होगा। कार्बन के प्रतिरोध को हम क्या मान लेंगे, RC। C का मतलब कार्बन, ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहाँ सुचालक है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसके प्रतिरोध को हम धात्विक प्रतिरोध है तो इसको RM लिख लेंगे। M का मतलब मेटल या धातु, तो ये M हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो RC है वो बड़ा है बहुत ज्यादा, किससे, RM से। तो यहाँ से अगर हम देखें कि किसमें कौन सा अधिक चमकेगा, तो दोनों में अगर हम देखें तुलना करें तो दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे कि दोनों का जो विभव है वो अलग अलग हो सकता है या समान हो सकता है यहाँ पे विभव, लेकिन जो दोनों में धारा जो प्रवाहित होगी I, ये क्या होगी, समान रूप से प्रवाहित होगी I। और दोनों अगर समान समय के लिए जलाए जा रहे हैं तो दोनों में समय भी क्या लगेगा, समान लगेगा। तो यहाँ से अगर हम वैद्युत उष्मा के सूत्र की बात करें तो ये होता है I का वर्ग गुणे में R और गुणे में T। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कि जो हमारा H है वो किस पर निर्भर कर रहा है, तो एक धारा है और दूसरा प्रतिरोध और तीसरा समय। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों बल्ब को समान समय के लिए हम जला रहे हैं और समान रूप से उसमें क्या बह रही है, धारा भी बह रही है। तो कुल मिला के जो उष्मा है वो किसके
सीधे अनुक्रमानुपाती हुआ प्रतिरोध के। अगर प्रतिरोध क्या होगा, बड़ा होगा, तो वैद्युत ऊष्मा की खपत उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो H है वो किसके सीधे अनुक्रमानुपाती है, प्रतिरोध के। तो अब यहाँ से अगर सीधे अनुक्रमानुपाती प्रतिरोध के है तो किसका प्रतिरोध अधिक होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किसका प्रतिरोध अधिक है, कार्बन का प्रतिरोध क्या है, अधिक है, धातु का प्रतिरोध कम है। तो यहाँ से जो ऊष्मा होगी किसकी, किसकी ऊष्मा है, कार्बन वाले, Hc क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किससे, Hm से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कौन सा अधिक चमकेगा, तो कौन सा अधिक चमकेगा, कार्बन। कार्बन वाला बल्ब अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा। इस तरह से हमने ये सिद्ध कर लिया। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।